तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी हम लेकर के आए हुए हैं बच्चों आपका जो बच्चों क्लास 10th वालों का कल जो बच्चों एग्जाम होने वाला है 22 जुलाई को संस्कृत का बच्चों हम यहाँ पे ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट कोड बच्चों आपका 105 है। और ये बच्चों आप बिल्कुल संकोच मत करिए, 100% बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, और बच्चों इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं रहने वाला है। इसके पहले बच्चों हम आपके हर मंथ में बच्चों क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते हुए आ रहे हैं बच्चों, तो इस बार भी बच्चों आपके लिए हम ओरिजिनल ही क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं पिछले बार की तरह। ठीक है, तो चलिए बच्चों द लेट ना करते हम आपको क्वेश्चन को दिखाते हैं और आपको बताते हैं बच्चों कि इसका आंसर राइट क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए बच्चों, क्योंकि हम आपको यहाँ पे कंप्लीट बच्चों बिहार बोर्ड का बच्चों आपको सॉल्यूशन करा करके देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको दिखाते हैं कि इस बार के एग्जाम में आपका बच्चों क्या क्या क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो बच्चों आपको हम बता देते हैं कि आपका बच्चों एक 50 नंबर का बच्चों एग्जाम होगा। और बच्चों इस बार जो है आपको समय जो है पिछले बार के जैसा ही 1 घंटे 30 मिनट दिया जाएगा आपको। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ही बच्चों इजी क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बिल्कुल ही संकोच घबराइए मत, आराम से जा करके बच्चों आप एग्जाम दे करके आइए। और हाँ आपको बता देते हैं बच्चों कि ये जो एग्जाम जो हो रहा है बच्चों इस काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको इतना हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 पे लेकर के चलते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या है बच्चों की कारक करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है। तो बच्चों इसका जो सूत्र है कौन सा है बच्चों, तो संप्रदाने चतुर्थी, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों संस्कृत में कारक कितने होते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि बच्चों संस्कृत में कारक जो है वो बच्चों 5 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं पहले बच्चों, तो 5 कारक होते हैं। ठीक है, अगला बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों, तो पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो बच्चों किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो बच्चों अव्ययी भाव का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका डी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है बच्चों क्या कि पंचनंग छट्टानंग समाहार का समस्त पद कौन सा है। तो बच्चों ये जो है आपका समस्त पद इसका कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा आपका पंचवटी, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों की धीक के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो बच्चों धीक के योग से कौन सी विभक्ति हो जाएगी बच्चों, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहा है कि अनिर्सम किस समास का उदाहरण है। तो बच्चों अनिर्सम जो है ये बच्चों आपका कौन से समास का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, कहा है कि वृथा शब्द का वृथा अव्यय का अर्थ क्या होगा। तो बच्चों वृथा अव्यय का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका ये तो बच्चों राइट आंसर इसका बाहर तो नहीं होगा। ठीक है, दोनों ओर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जनांग एकत्व भावम वहंता वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद का समास रेखांकित पद को बताना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों जना जो है इसका कौन सा कारक है ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, जना जो है ये कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो बच्चों अकस्य हो जाएगा, जना का कस्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि गायंती देवा किल गीत कानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका भागवत पुराण से, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देखिए कहा है कि गोविंद क्या है बच्चों, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से देश गुरु आसित। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका ये गोविंद सिंह जो थे बच्चों सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। तो ये बच्चों 10म गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि सरस्वती पदे कौन सा सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो बच्चों हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी हो जाएगा, डिस प्रत्यय होंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, अगला क्वेश्चन में है बच्चों कि शक्ति प्लस मातुप, शक्ति जोड़ मातुप से कौन सा शब्द बनेगा।
तो बच्चों ये बन जाएगा, देखिए मातुप जो होता है बच्चों ये मान शब्द के लिए प्रयोग होता है। तो बच्चों शक्ति जोड़ मान शक्तिमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है पहले पहले बच्चों किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, तो बच्चों पठन में जो है आपका ल्यूट प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कहा है कि पृच्छति में कौन सी धातु है। तो बच्चों पृच्छति में जो है आपका देखिए बच्चों प्रच्छ कहाँ पे बच्चों, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, प्रच्छ धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, का है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो बच्चों नीतिकार आलस्य को मित्र तो नहीं मानते हैं, अवगुण नहीं मानते, बी नंबर ऑप्शन कट के बच्चों शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, का है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो बच्चों वीरेश्वर जो थे ये कहाँ के मंत्री थे। तो प्यारे बच्चों ये जो थे आपका मिथिला के मंत्री थे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहा है कि अहो काथामयंग को कोलाहल है ना किसकी उक्ति है, मतलब यहाँ पे कौन हल्ला कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आलसी की ये मतलब उक्ति है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, का है कि वाल्कानांग देश गति रिक्त स्थान में उचित विकल्प को भरना है। ठीक है बच्चों, तो वाल्कानांग जो है बच्चों जननी गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, का है कि तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो बच्चों तीव्रतरम है ना, सो यहाँ पे बच्चों तीव्रतरम में हो जाएगा आपका बच्चों तमप तद्धित प्रत्यय। ठीक है प्यारे बच्चों, तमप ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी में मैच कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, का है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो बच्चों भारत महिमा पाठ में 4 जो है बच्चों मंत्र है। ठीक है, कुल 4 मंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अनेक मतलब एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है। तो एक से अधिक पदों का संक्षेप जो है बच्चों वो आपका कहला जाएगा संधि। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद इनमें से कौन होगा। तो बच्चों रवि जोड़ इंद्र तो नहीं होगा, ये रवि में मतलब क्या है कि बच्चों दीर्घिकार लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और रव जोड़ इंद्र भी नहीं होगा, और यहाँ पे रवि ये कट गया है बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्लियर तो आंसर दिख रहा है, सी नंबर हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्रा हो जाएगा, रविंद्रा। ओके बच्चों, तो ये बच्चों आपको 23 जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव आपको हम बता दिए। अब बच्चों हम आपको यहाँ पे कुछ ही समय में बच्चों सब्जेक्टिव का भी आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।